अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीमिल अमीन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मौला या सल्ले वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक्ताहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। शहर यारे इरम ताज दारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद नौ शहे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत उस कफे उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अरे मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। अरे उनके दरबार में शाहों को गदा देखा है, हाथ बांधे हुए जिबरील खड़ा देखा है। और उनकी सरकार में नबियों के झुके सर देखे, उनकी सरकार में नबियों के झुके सर देखे। अरे उनके कदमों में तो सिद्दीक पड़ा देखा है। अहले ईमान ही नहीं मलाइक ही नहीं सारा जहां दुरूद पढ़ता हुआ खुद उन पे खुदा देखा है। दुरूद पढ़ता हुआ अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह जिंदाबाद। नौजवान थक गया है, बूढ़ा होता बाबा तो वो कभी ना थकता। ये नारा तकबीर पे बस हो गया है। बूढ़े अभी तक चल रहे हैं जो 5-5 नारे लगाते हैं। बहरहाल वक़्त की किल्लत
मेरे घर में प्रोग्राम है, मैंने वादा मुआदा तो किया था लेकिन पूरा आधा घंटा मुझे वक्त लेट मिला है, तो मैं यहाँ पे गुफ्तगू करके मुख्तसर समेट के मैंने चले जाना है। बाद में कोई ये ना कहे कि डॉक्टर साहब आए थे ये बैठे नहीं, खुद तो सुना गए, किसी की बात को सुना नहीं। ऐसी बात नहीं, मैं सारी सारी रात सरकार की महफिलों में बैठा करता हूँ। मेरा ये तरीका कार ही नहीं कि खुद पढ़ा और भाग गए, ऐसा कभी नहीं किया। आज मजबूरी है, घर में प्रोग्राम है, मैं सरकार की महफिल का मेजबान हूँ वहां पे, इसलिए आया हूँ। सुनिए, आपने देखा है मिलाद को सुना है, सारी सारी जिंदगी गुजर गई हुजूर की विलादत को सुनते हुए। आइए आज विलादत की आयत मैंने पढ़ दी है। कहा रब्बे जुल जलाल ने, फरमाया मेरे खालिके कायनात ने, उस पाक परवरदिगार ने जिसके कब्जा कुदरत में 18,000 जहानों के बसने वाले 18,000 मखलूकाते खुदाबंदी की जान है। अब तवज्जो करें, अल्लाह ने कहा कि तहकीक बात यह है, मैं रब होके ये कह रहा हूं कि मोमिनो मैंने तुम्हें अपना रसूल अता किया, मैंने किसी और को तो दिया ही नहीं। मैंने नाश में से ये जिक्र नहीं किया, मोमिनों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है कि मैंने नबी को भेजा है मोमिनों में। मबूस कहां किया है? मोमिनों में। अब खुशियां कौन मनाएंगे? जिस घर में खुशी है खुशी वही मनाता है, दूसरे को तो मनाने की जरूरत नहीं। इसके बारे में मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमत आपने खूब कहा, वाह करीम उम्मत दा वाली ते मेहर शफात करदा, और जिब्राइल जिस दे नौकर ते नबियां दा सर करदा, ओ महबूब हबीब रबाना नाले हामी रोज हशर दा, आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे ते तरदा, ते सदर नशीन दीवान हशर दा, अफसर विच इमामा कुल नबी मोहताज ओना दे नफरा वांग गुलामा, सबो नूर उसे दे नूरों ते उसका नूर हजूरों, उसनु तख्त अरश दा मिलिया ते मूसा नू कोह तूरों, लौला कलमा खलकतुल कौन, ओए आया शान ओना दे, जिन इंसान गुलाम फरिश्ते ये सबे जहान होना दे, ते नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम जदों ना होया, अव्वल आखिर दोए पासे ओते आपे ही मल खलोया, ओए हुसन बाजार ओदे सै यूसुफ भरदे हो विकांदे, जुल्कर ने सुलेमान नबी जै खिदमत गार कहां दे, ते आई रात मुबारक वाली लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। इसकी तशरीह, इसकी डेफिनेशन, इसकी शरह आर पे खड़ी ने रूमिया कश्मीर ने की कहते हैं, आई रात मुबारक वाली ते पाग असाडे जागे, कोई सजना ते खुश मुश्कां डुलियां ते दुश्मना सिर सुहागे, ओ सै संगार कीते सब हूरां ते मंगल गावन खलियां, नी अज जंजां दा लाड़ा आना तुसी मल मल रखो गलियां, अज जंजां दा लाड़ा है तुसी मल मल रखो गलियां। और वो लाड़ा कौन है? आजम चिश्ती से पूछो तो आजम चिश्ती कहता है, अल्लाह अकबर, तेनू लभदे आप गवाचे, तेरी अपनी खबर ना काई, साथों भारे कख गलियां दे, ते सानू आखन लोग सुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला असां पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया तद यार ने झाती पाई, आजम अपना आप गवाया तद यार ने झाती पाई। दोस्तान मुहतरम, वो आका जिसकी आमद हुई, आमद हो गई, आपने सुना है, बहुत मिलाद सुना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अम्मा हलीमा मक्के में आई तो क्यों आई? हलीमा सादिया मक्के में आई है, वो अपने आप आई है। अम्मा हलीमा सादिया दूसरी दाइयों को साथ लेके आई है, वरना दाइयों का कोई प्रोग्राम नहीं था। जोहर का वक्त है, आप बड़ी जोहर समझते हैं ना, 12 बजे के करीब बड़ी जोहर होती है। वक्त था, अपने इलाके बनुसाद कबीले के खेतों में साग की गंदलें तोड़ रही थी, और साथ ही
हारिस भी बैठा था। आवाज आई, हलीमा छोड़ साग को, चल मक्के। ये हातिफ गैब की आवाज है, हलीमा चल मक्के। हलीमा कहती है मैंने आई गई कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, हलीमा तुझे कहा जा रहा है चल मक्के, छोड़ दे साग। फिर छोड़ दी बात, आई गई कर दी। जब तीसरी मर्तबा हातिफ गैब से आवाज आई, हलीमा तुझे कहा जा रहा है कि इन गंदलों का खैड़ा छोड़ दे, चल मक्के, तुझे मक्के वाला बुला रहा है। उसने हारिस को बुलाया, कहा बात सुनो। एक अजब बात है, बार बार ये तीसरी बार मेरे कानों में एक सदा आती है, हलीमा छोड़ दे साग को, चल मक्के। हारिस कहता है, हलीमा मैं तुझे एक बात बताऊं। कहा बताओ। कहा दुनिया कहती होगी कि मैं हर वक्त तेरे साथ साथ रहता हूं, पता नहीं क्या क्या किस्से बनाते होंगे लोग, मगर मैं आज तुझे बताऊं, अल्लाह की इज्जत की कसम, तू बड़ी शान वाली है। मैं इसलिए तेरे पीछे पीछे रहता हूं कि तू बड़ी इज्जत अजमत तौकीर वाली है। अगर बुलावा मक्के से आया है ना, तो ये बुलावा परवरदिगारे आलम की तरफ से है, चलते हैं मक्के। कहा फिर अकेले? मर्जी बताओ। दूसरी दाइयों को भी बुला लिया, कहा इधर आओ, ये बात है, ऐसा मामला है, सुबह मक्के के लिए निकलना है। वादा मुआहदा। रात हुई, हलीमा सादिया जितनी हसीन थी वो तो थी ही, लेकिन कायनात का जो लाड़ा था ना, जिसके हुस्न की कोई मिसाल ही नहीं है, आजम चिश्ती कहता है पहली नजरे लुट लिया माही, वे सानू तेरे हार शंगारा, एक कातल नैन ते नागन जुल्फा, पईयां दूरों मारन मारा, ते कोल किसे नू ना फटकन दिता, ओदे हुस्न दे पहरेदारा, इको इकल्ला तू नहीं आजम, उथे हो गए कतल हजारा। हजूर की दाई हलीमा सादिया क्या कहती है, मैं रात को सोई, जब सुबह उठी तो मेरा हुस्न जो था ना, उसको 4 चांद नहीं बल्कि 1000 चांद लग चुके थे। क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात का हसीनो जमील उसकी गोदी में आने वाला था। तो अल्लाह ने यह भी नक्श नहीं रहने दिया कि हजूर की दाई हो, हजूर को दूध पिलाने वाली और वो थोड़ी बहुत कोजी हो, नहीं, सबसे औरतों में से जो बनु साद कबीले की खवातीन थी, दाइयां माइयां, उन सब में से हसीनो जमील हजरत हलीमा सादिया, अल्लाह ने उसको इतना हुस्न अता कर दिया। दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? हम आई हैं, चले चले। जब गौर से देखा, कहा तू हलीमा ही है? कहा हाँ मैं हलीमा ही हूं। कहता वल्लाह जो रात को थी वो अब नहीं हो, अब तो हुस्न इतना कि ठाठे मारते हुए समंदर की तरह है। चले फिर आपने देखा, पढ़ा, सुना, डाची कमजोर, कोई कहता है कि वो डाची नहीं थी, गधी थी, कुछ भी, लेकिन मोतबर रवायात यही है कि डाची थी। हलीमा के पास डाची थी कमजोर। मक्के में जो दाइयां पहले आ गई, वो अमीरों कबीर लोगों के बच्चों को, बनु कुरैश के बेटों को लेके वापस हो रही हैं। हलीमा अभी मक्के पहुंच रही है, पसीना पसीना, शराबूर कपड़े। हारिस भी परेशान, साथ में एक नन्हा सा बच्चा अब्दुल्ला है, वो भी परेशान। मक्के की गर्मी जिन लोगों ने देखी है वो तो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी अल्लाह उनको नसीब करे देखनी है। तो वो मक्के में हलीमा सादिया फिर रही है मारी मारी, लेकिन जब बनु कुरैश के महल्ले में पहुंची ना, काबतुल्लाह शरीफ के करीब, तो उसको देखा किसने? मेरे आका अलैहिस्सलाम के दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपने फरमाया बेटा इधर आओ, क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा बाबा जी परेशान इसलिए हूँ कि मेरी तमाम साथी दाइयाँ तो बच्चे लेके चली गई हैं, अब मेरी शायद किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, मैं बच्चे की खातर आई थी इधर, तो अब इसी वजह से मैं परेशान। कहा तुम्हारा नाम क्या है?
हलीमा सादिया कहती है मेरा नाम है हलीमा सादिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं किताब का नाम है शान मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा। मेरे आका ने ये तमाम अहादीस, ये तमाम वाक़यात खुद बयान किए हुए अपनी जुबान से। कि हलीमा सादिया से मेरे दादा ने पूछा कि नाम क्या है, कहा हलीमा सादिया, कहा हिलम। हिलम से हलीमा, बुर्दबार हो, अच्छी हो, सादिया से सादतमंद, अच्छे कबीले की हो। हाँ हाँ बेटी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कायनात का दूल्हा ना दे दूं। उसने कहा जी वो कौन है? कहा मेरा पोता है। हलीमा सादिया कहती हैं चलें हुजूर, पीछे पीछे आगे आगे। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब आए हैं हजूर के दरे अनवर पे, जब सरकार के दरवाजे पे जब आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तो क्या देखा कि एक इंसानी शक्ल में फरिश्ता है, तलवार लिए हुए चौकीदारी कर रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई तू कौन है? उसने कहा हुजूर मैं कुछ भी हूं, लेकिन अभी आप अंदर नहीं जा सकते। वजह, ये मेरे बेटे का घर है, मेहमान मेरे साथ हैं। अर्ज की हुजूर आपकी बंदा परवरी, मेहरबानी है। आप ठहर गए, रुके। चंद लम्हात के बाद उस फरिश्ते ने कहा कि मैं 70,000 फरिश्तों का सरदार हूं, और जो 70,000 फरिश्ता अंदर था ना, वो आका अलैहिस्सलाम की दीद करने के लिए आया हुआ था। हजूर इसलिए मैंने आपको गुजारिश की थी, वरना मेरी औकात ही क्या है। हाथ बांधे हुए जिब्रील खड़ा देखा है, जिसके दरबार में जिब्रील जैसा सिदरा का बाशी रहने वाला बैतुल मामूर का खतीब हाथ बांध के खड़ा हो, आम फरिश्ते की क्या हैसियत होगी। अल्लाह गनी। आप अंदर गए, सैयदा आमना से मुकालमात हुए, बातें हुई। हलीमा सादिया को हजरत सैयदा आमना ने कहा हलीमा ये बच्चा मेरा जो है ना, ये आम बच्चा नहीं, ये आम नहीं, जरा पूरे ध्यान से लेके जाना। कहा जी ठीक है। जब हलीमा सादिया ने बच्चे को देखा तो हैरान रह गई कि नूर की लाटें निकल रही हैं। इतना खूबसूरत बच्चा जिंदगी में कभी देखने को मिला ही नहीं है। तो हलीमा सादिया ने जो पहला मौजज़ा नबी का देखा, हलीमा सादिया को दाईं तरफ से कभी दूध नहीं आया था। उसके 3 बच्चे थे, तब किसी को इधर से दूध पीना नसीब नहीं हुआ। जब सरकार को सीने से लगाया तो दाईं तरफ हुजूर का मुंह हुआ ना, तो दूध की नहरें छूट पड़ी। हलीमा सादिया ने कहा कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, हारिस यहां से निकलने की करो। अब वो निकली, बच्चे को लेके ऊंटनी पे सवार नहीं हुई, पैदल ही बैतुल्लाह शरीफ के पास पहुंची। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उस रब का मैं शुक्र अदा करूं, क्यों ना उसके काबे का मैं तवाफ करती जाऊं, जिसने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना भाग वाला बच्चा, नसीबों वाला बच्चा, आला वरफा मुनज़्ज़ा पकीज़ा बच्चा मुझे दिया है। हलीमा उस रब का शुक्र अदा कर। अब शुक्र अदा करने का भी सोच रही थी। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने अभी ख्याल किया कि मैं बच्चे को हारिस की गोद में दूं और अल्लाह के घर का तवाफ शुरू करूं। मैं इस्लाम करके तवाफ शुरू करने का सोच रही थी। इतने में मैंने क्या देखा, फखरजल हजर अल अस्वदे मिन मकानिही हत्तल तसका बिवजहिकल करीम। मैंने देखा कि मकाम में वो जो जिस मकान पे, जिस दीवार में वो पत्थर चुना हुआ था हजर अस्वद, उसको छोड़ के, काबे की दीवार को छोड़ के भागता हुआ आया और आके मेरे प्यारे मोहम्मद के लबों को चूमना शुरू कर दिया। ये है हुजूर का मकाम। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है फिर मैंने सोचा कि ये जो दूसरी बात मैंने देखी है, हलीमा अब यहां पे ठहरने का कोई तुक नहीं बनता, वापस निकलो। जब बैठे, हारिस आगे था, अब्दुल्ला आगे था, मैं हुजूर को लेके जब पीछे बैठी तो ऊँटने ने कहा मैंने तो नहीं उठना। अचानक दिल में ख्याल आया, हलीमा तुझे जब पता है कि ये बच्चा बड़े नसीब वाला है,
बड़ी बरकत वाला है, आनर वाला है। कहा हारिस तुम पीछे आओ, मैं आगे बैठूंगी। अब हलीमा सादिया ने बच्चे को यूं नहीं किया हो। अब तवज्जो करें, हजूर अलैहिस्सलाम को हलीमा सादिया ने ऐसे चेहरा, रुखे अनवर कैसे सामने, और हजूर के पांव अपने पेट के साथ लगाए हुए हैं, हजूर को ऐसे उठाया हुआ है। हजूर हलीमा को देख रहे हैं, टिकटकी बांध के हलीमा हजूर को। अब डाची खुद ही चल रही है, उसकी मुहारें खींचने का, इधर उधर मोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं। अल्लाह अकबर, जिसकी डाची के नौकर फरिश्ते हो है, जा रही है। क्या देखा, एक घाटी आई, वहां पे कुछ अरसा कबल ये नशरानी 100 नशरानी, कितना 100 नशरानी जहर में बुझी हुई तलवारें लेके बैठा था, इस इंतजार में कि आखिरुज़्ज़मान नबी जिसका ताल्लुक बनी इस्माइल से होगा, वो बनी इस्राइल की नबुव्वत का खात्मा करेगा। इधर से गुजरेगा, जो ही आएगा उसका कला कमा, उसका किस्सा तमाम कर देंगे, नबुव्वत का सारा सिलसिला हजरत ईसा तक मौकूफ रह जाएगा, तो सारे का सारा निजाम बनी इस्राइल में ही रहेगा। वो ये प्रोग्राम लेके बैठे हैं। अब्दुल रज़ाक मथरालवी कहते हैं, नकल करते हुए, कि जब हलीमा सादिया ने सरकार की तरफ देखा ना, कि वो हमारी ऊँटनी, हमारी डाची के 4 चुफेरे भंगड़ा डाल रहे हैं, कि वो वक्त आ गया, हलीमा भी है, हारिस भी है, बेटा अब्दुल्ला भी है, यही 4 नफूस होंगे और ये होगा, ये सारा निज़ाम होगा, वही सारी निशानियां पूरी हैं, अब ये बच के कहाँ जाएंगे। तो हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने सरकार की तरफ देखा। तवज्जो करना भाई, लोग गोलियों को मुश्किल कुशा मानते हैं, कब्ज़ कुशा गोलियों को, अली को नहीं मानते हैं। इधर आपने जरा गौर करनी है बात पे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने हुजूर के रुख अनवर की तरफ देखा, हुजूर मुस्कुराए। जब हुजूर मुस्कुराए तो मैंने कहा वाह मुहम्मदा। अरबी में इस लुगत का ये माना है कि कमली वाले मोहम्मद निगाहे करम कीजिए। आप देखें मैं मुश्किल में हूं, मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए। हजूर ने आसमान कुदरत की तरफ देखा, जब देखा तो अल्लाह ने एक बादल का टुकड़ा भेजा, उस बादल के टुकड़े को एक जंजीर की शक्ल दी, गोल दायरे की शक्ल दी, और पूरे का पूरा वो जहन्नम का संगल बन गया। जैसे ही 4 चफेरे वो दायरे की शक्ल में डाची के गिर्द वो घूम रहे थे, नाच रहे थे, बेईमान बददियानत रसूलुल्लाह के दुश्मन, उन पे वो वैसे ही आके गिरा, सारे के सारे जल कर राख हो गए। हलीमा सादिया कहती हैं कि ये मैंने तीसरा मौजज़ा आका का देखा। अल्लाह अकबर। फिर चलने लगी, फिर रास्ते में एक वादी आई, उस वादी का नाम था वादी बुता। वहां पे एक दूसरे की जिद में लोगों ने बड़े बड़े शाहकार किस्म के बुत बना के रखे हुए थे, और उन सब में से एक बड़ा बुत था जिसका नाम था अल हुबल। हलीमा सादिया फरमाती हैं वो पत्थर के बुत। तो जो करना दोस्तों, एक मसला तो ये हल हुआ कि जब भी मुश्किल पड़े तो हलीमा से पूछ लिया जाए कि तूने किसको पुकारा था, अल्लाह को तो तू भी जानती थी, वाह मुहम्मदा। और दूसरी बात कहा, जब उस वादी से मेरा गुजर होने लगा तो मैंने अजब माजरा देखा। अल हुबल राशाहू वकज़ा जमील असनाम अम्मा कुन्ना ताजीम लहू। बड़े बुत हुबल से लेकर जो सबसे आखिर में छोटे से छोटा बुत था, सब के सब ऐसे हो गए जैसे मोम की गुड़िया होती है, झुक गए मेरे रसूल की तरफ, हजूर की तरफ झुक गए और ताजीम करने लगे मोहम्मद मुस्तफ़ा की, मेरे और आप सबके नबी की ताजीम करने लगे। वो लोग देखते रह गए, उस वादी के रहने वाले। हलीमा सादिया कहती है ऐसा हुआ कि एक वक्त आया, असर का वक्त था, असर का वक्त, मैं अपने कबीले में पहुंच गई। और यह कबीला पता कहां है?
ये ताइफ से 65 किलोमीटर के फासले पे है। ताइफ 40 किलोमीटर है मक्कातुल मुकर्रमा से। आगे वादी अशीरा और वादी बनु साद, ये 65 किलोमीटर है। और अल्लाह के फजल से हजूर के नालैन का सदका मैंने वहां पे उस वादी में जाके 15 दिन गुजारे और मैंने देखा ये वो इलाका है जहां मेरी सरकार के कदम लगे हुए हैं, जहां हजूर 3 साल की उम्र में चला करते थे, जहां अब्दुल्ला के साथ बकरियों को लेके आया करते थे। तो दोस्ताने मुहतरम, हलीमा कहती है जब हम घर पहुंचे तो मैंने कहा हारिस सरकार को दूध पिलाना है, सरकार को दूध पिलाना है। हालांकि हलीमा के पास दूध की कोई कमी नहीं थी। अब वो मौजूदा रूनुमा होने लगा है। ये आपके लिए ये मोहब्बतों का खैराज है मेरी तरफ से। सुने, हारिस घर का एक बर्तन लेके, आप जानते हैं कि ये जितने भी छेड़ू होते हैं ना, जितने भी गवाले होते हैं, जितने भी ये लोग ये डंगर बच्छा रखने वाले हैं, ये असर के वक्त अपने घरों को वापस पलट आती हैं, हवेलियों में ले आते हैं माल को। तो वो बकरियां वापस आ चुकी थी। तो हारिस गए, एक ही बकरी को हाथ लगाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और उसको चोना शुरू कर दिया, धोना शुरू कर, दूध बर्तन भर गया। दूसरा बर्तन लेके आए, बर्तन भर गया, घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। तो आखिरकार हलीमा सादिया के पास आके बैठा, बड़ी तसल्ली से कहता है वल्लाह या हलीमा, ए हलीमा मुझे उस अल्लाह की इज्जत की कसम जो मैं कहने लगा हूं कान को खोल के सुनो। कहा क्या? कहा लकद अखज़त अन्नस्मतुल मुबारका, कि ये जो बच्चा तू लेके आई है ना घर में, खुदा की कसम ये बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। किस लिए? कि घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, हमारी एक बकरी का दूध खत्म नहीं हो रहा। ये मौजूदा हजूर का। रात हुई, दुनिया सो गई, हलीमा इस खुशी के मारे सरकार के पास है। यूं जनाब देखा जा रहा है, उस रात को दिया नहीं जलाया, उस रात को दिया बत्ती नहीं जलाई, नहीं रोशनी की। हजूर के रुखे अनवर से नूरानी लाटें इस कदर निकल रही थी जो आसमान से बातें कर रही थी। हलीमा सादिया बड़ी खुश। अब दिन चढ़ा तो बनु साद कबीले के जो चौधरी थे ना, चुदरानियां। अच्छा, आप ये बात ज़हन में रखें कि किसी गरीब के घर में अचानक कोई दौलत आ जाए ना, किसी भी हवाले से, तो अमीर को ये बात गुआरा नहीं होती। वो हाली तो कल बड़ा भुखा बे मारदा सी, अज तो कोल इन्ना पैसे कित्थों आ गए जी। उन लोगों को ख्याल आया कि चलो ना जरा चल के पूछें। हलीमा सादिया के घर में आए, दस्तक दी, दरवाज़ा खोला, कहा भाई हलीमा बात यह है कि अभी कल तक तो तू बड़ी गरीब थी, इतनी अमीर कहाँ से तुझे इतने पैसे मिले कि तूने सारी रात, और फिर दिए भी इतने जलाए, इतनी रोशनी के आसमानों तक बातें हो रही थी, ये कहाँ से तुमने लिए पैसे, ये तेल कहाँ से खरीदा? तो हलीमा सादिया कहती है कि आप जितने लोग हैं, मेरा घर छोटा है, अपने नुमाइंदे भेजो। कुछ चुदरानियां और कुछ चौधरी बनु साद कबीले के अंदर आए। तो हजरत हलीमा सादिया ने जो जवाब दिया है, तारीख ने रकम किया और उसको मेरे नबी ने अपने लबों से अदा किया। हलीमा सादिया ने यूं ऐसे चेहरा मुस्तफा से कपड़े को हटाया तो कहा वल्लाह माओ का नारा, मुझे अल्लाह की कसम मैंने तो रात को एक दिया भी नहीं जलाया। तुम कहते हो कितने जलाए थे? मैंने कुछ नहीं जलाया। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा इल्ला नूरा वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे नबी के रुखे अनवर से नूर की शुआएं निकली थी। ये नूर हुजूर का था, ये नूर हुजूर का था, ये नूर हुजूर का था। अल्लाह अकबर। आहद सी या अहमद सी ए कुल पसारा कल बनिया, यारां दियां गल्लां यार जानन, आदम ते प्यारा कल बनिया। पर मत मारी खास इस बेली दी,
पिया नूर नू खाक बनांदा ही ओए उदों खाक कदों सी जद उसां ने मिट्टी ते गारा कल बनिया। अल्लाह ताला मेरी सादरी को शर्फी कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।